अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा लेक्चर है 16 और आज के लेक्चर में हमने एनालिसिस करना है और हैंगिंग बीम की विद पॉइंट लोड्स, यूडीएल लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड्स। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके एनालिसिस। फर्स्ट हम इसको ड्रा करते हैं। हमारे पास और हैंगिंग बीम में इसके दो सपोर्ट है। सपोर्ट के दरमियान 8 फीट डिस्टेंस है और इस तरह और हैंगिंग पोर्शन है 2 फीट पर यूडीएल है 1 किप्स पर फीट और इसके मिड में है 3 किप्स पॉइंट लोड और हैंगिंग पोर्शन पर है यूवीएल लोड यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड्स 2 किप्स पर फीट। सपोर्ट पर 0 है और ग्रेजुअली इसमें इजाफा हुआ है हत्ता कि 2 किप्स पर फीट। तो हम इस पर पॉइंट शो करते हैं, पॉइंट ए बी सी डी। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके रेशंस आर बी है ये और ये होगा आर डी। तो इसको हम इसका रेशंस फाइंड करेंगे। रेशन से पहले पहले हमने इस यू वी एल लोड को फाइंड करना है। तो ये टोटल लोड हमारे पास होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ये 2 इसका बेस है और 2 परपेंडिकुलर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2। ये राइट ट्रायंगल है, जिस तरह राइट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो सकता है इस तरह ये भी। तो हमारे पास आया 2 किप्स। ये इस यहाँ से इस 90 एंगल से ये होगा 2 बी डिवाइड बाई 3। हमारे पास बी है 2 तो 2 डिवाइड बाई 3 होगा 0.67 और यहाँ से होगा 2 बी डिवाइड बाई 3 तो ये होगा 2 × 2 डिवाइड बाई 3 तो 1.33 फीट। तरह ये एड करेगा यहाँ से 0.67 फीट और यहाँ से 1.33 फीट। अब इसके बाद हम ऐसा करते हैं, ये एक पॉइंट को 0 करते हैं। ये हमने पॉइंट 0 रेफरेंस पॉइंट कंसिडर किया। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट डी ऑल मोमेंट्स, ठीक है। तो हमने इक्वेशंस क्रिएट करना है। एम डी इज इक्वल टू 0। क्लॉक वाइज मूवमेंट हमारे पास पॉजिटिव होंगे एंड एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव होंगे। हमने कंडीशन रख दिया तो हमारे पास इस तरह ये होगा। क्लॉक वाइज तो पॉजिटिव क्रिएट करेगा, ये लोड्स पॉइंट लोड एंड यूडीएल्स एंटी क्लॉकवाइज तो निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव क्रिएट करेगा यूवीएल लोड्स, ठीक है। तो हम इसको आर बी मल्टीप्लाई बाय यहाँ से डिस्टेंस होगा आर बी से ये 8 तो पॉजिटिव और ये होगा ये नेगेटिव तो 3 × 4 ये डिस्टेंस 4 है और ये होगा यूडीएल्स। तो यूडीएल हमारे पास है 1 × 8 तो टोटल यूडीएल और फिर अपने सेंटर पर मिड पर ऐड करेगा तो 4। इस तरह ये तो 2 × ये डिस्टेंस होगा 10। ये डिस्टेंस सॉरी 10 नहीं होगा, ये 8 n + 1.33 तो ऐसे होगा 9.33 फीट, ठीक है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर बी इज इक्वल टू 7.84 किप्स। हमारे पास ये होगा 7.84 किप्स। अब इस तरह हम ये इसको रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करेंगे। तो टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी हमारे पास इक्वेशन होगा हमेशा आप एम बी इज इक्वल टू 0, क्लॉक वाइज मोमेंट पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव। हम इस तरह शो करेंगे, ये एंटी क्लॉक वाइज तो नेगेटिव होगा, ये क्लॉक वाइज क्रिएट करेगा और ये अगेन एंटी क्लॉक वाइज नेगेटिव क्रिएट करेगा, ठीक है। इस तरह पुट करिए माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 8, उसके बाद ये 3 × 4 और उसके बाद टोटल यूडीएल तो 1 × 8 और मल्टीप्लाई बाई 4 तो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो 2 × ये डिस्टेंस होगा 1.33 हमारे पास आएगा 5.16 किप्स। तो आर डी होगा 5.16 किप्स। अब इसका चेक करेंगे हम, तो चेक हमारे पास होगा टोटल डाउनवर्ड लोड इज इक्वल टू रिएक्शंस अपवर्ड लोड्स। तो हमारे पास आर बी प्लस आर डी इज इक्वल टू टोटल लोड्स। टोटल हमारे पास है 13, ये 8 एंड 3 और इस तरह ये 2 तो हमारे पास 13 और ये टोटल 13 इज इक्वल टू 13। तो ओके, ठीक है। अब इसके बाद हमने रिएक्शन फाइंड की तो हम इसका शेयर फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शेयर फोर्स। तो शेयर फोर्स हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पॉइंट ए पर 0 होगा
ठीक है। इसके बाद पॉइंट बी पर होगा, ये पॉइंट बी पर 2 टाइम्स क्रिएट करना है। फर्स्ट तो ये यूवीएल लोड को कंसिडर करना है और इस पॉइंट लोड को कंसिडर नहीं करना है, अपवर्ड लोड रिएक्शन को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे पास इसका एरिया तो वही है, तो -2 किप्स होगा। ठीक है, टोटल यूवीएल लोड हमारे पास है -2 किप्स, डाउनवर्ड है 2 किप्स। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट बी पर तो ये माइनस था और ये अपवर्ड है, तो ये दोनों से माइनस प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा 5.84 किप्स। उसके बाद पॉइंट सी पर भी 2 टाइम्स फर्स्ट इस लोड को कंसिडर करना है। ठीक है, उस पॉइंट को कंसिडर नहीं करना है, तो पॉइंट यूडीएल लोड हमारे पास है 1 × 4, तो हमारे पास होगा पॉजिटिव, ये माइनस हो जाएगा इससे, तो कम हो जाएगा 1.84 के। एग्जैक्ट पॉइंट सी पर तो -3, 1.84 पॉजिटिव था और ये डाउनवर्ड है ये वाला 3, तो हमारे पास हो जाएगा -1.16 किप्स। अब इसके बाद पॉइंट डी पर भी ये भी माइनस करने, तो हमारे पास आ जाएगा -5.16 किप्स। अब इसका चिक है, ये चिक देखो ये सेम है, ये अपवर्ड है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसका चेक है कि साइन चेंज होगा लेकिन वैल्यू सेम होगा। अब इसको ड्रा करने, हर एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करें तरह। फिर इसके बाद शेयर फोर्स के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रा करें, नीचे पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऊपर पॉजिटिव, या है हमारे पास 0, ठीक है, या है 0 और इस पॉइंट बी पर है नेगेटिव -2, तो 2। अब ये लाइन जो 2 डिग्री पर आएगा क्योंकि यू वी एल लोड है, तो शेयर फोर्स में ये 2 डिग्री पर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये इसमें ये पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह। अब इसके बाद पॉइंट सी पर ये इस तरह ये 1 पॉइंट कम हुआ है शेयर फोर्स, तो 1.84, तो ये 1 डिग्री पर आएगा, ये 2 डिग्री था और ये 1 डिग्री पर यू डी एल में ये 1 डिग्री पर आएगा शेयर फोर्स में। ठीक है, अब इसके बाद ये इसमें ये -1.16 है, तो यह होगा। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट डी पर नेगेटिव है, तो 5.16 हो, तो इस तरह ये 2 डिग्री पर। ठीक है, हमने शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रा किया, हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम है, ये नेगेटिव शेयर फोर्स, ये पॉजिटिव एंड दिस इज अगेन नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सेम रूल है। ठीक है, इधर शेयर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इधर भी ज़्यादा है, तो इधर हमारे पास शेयर फोर्स हो कम है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम को ड्रा करने, फर्स्ट हमने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा पॉइंट ए पर 0। ठीक है, पॉइंट ए पर 0 किस तरह हो जाएगा, तो 5.16 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, ये हमारे पास 10 है। उसके बाद ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 7.84 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, ये है 2। अब ये सारे नेगेटिव होंगे, डाउनवर्ड है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, हमारे पास 6, 4 and 2 6। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6, तो इससे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर भी लेफ्ट साइड से भी आप फाइंड कर सकते हैं और राइट साइड से भी। ठीक है, हमने लेफ्ट साइड से किया है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म 1.33, तो हमारे पास हो जाएगा 2.66 किप्स। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर जितनी भी लेफ्ट साइड से लोड है या जितनी भी राइट साइड से है, तो एक साइड से आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमने लेफ्ट साइड से की, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस लीवर आर्म, ये लीवर आर्म में 4 and 1.33, तो हमारे पास हो जाएगा 5.33। और ये नेगेटिव होगा, ये वाला नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का 7.84 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 पॉजिटिव, और इस तरह ये वाला यूडीएल ये पोर्शंस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 पे अपने मेट पर ऐड करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव 12.70 किप्स इनटू फिट। ठीक है, इसके बाद पॉइंट डी पर 0 होगा, तो ये पॉजिटिव 7.84 मल्टीप्लाई बाय 8 और उसके बाद ये नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, तो ये हमारे पास ना 8 and 1.33, तो ये 9.33 हो जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद ये यूडीएल 1 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4 और नेगेटिव होगा, और इसके बाद ये 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 0। ठीक है, अब इसको ड्रा करना है। इसके लिए एक लाइन ड्रा करें, नेगेटिव नीचे और ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, या हमारे पास 0 है। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट बी पर है माइनस, ये माइनस होगा डाउनवर्ड, तो ये 3 डिग्री पर आ जाएगा। ये 2 डिग्री था इधर यूवीएल में, तो इधर 3 डिग्री पर। ठीक है, अब उसके बाद पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 12.70, तो ये 2 डिग्री पर, इधर 1 डिग्री इधर 2 डिग्री पर। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ भी 2 डिग्री पर। ठीक है, अब ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट और डायग्राम है। ठीक है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट्स। अब ये शो करेगा, इधर हमारे पास टेंशन जोन बॉटम टॉप पर है, बीम में टॉप पर टेंशन जोन होगा, और इधर हमारे पास टेंशन जोन बॉटम में है। तो हमने स्टील बॉटम लेयर्स में प्रोवाइड करने यहाँ इस पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में हमने स्टील बॉटम लेयर्स में, और इधर हमने स्टील टॉप लेयर्स में प्रोवाइड करनी। ठीक है, फिर हम ये डिज़ाइन के सेक्शन में करेंगे। अब इधर ये देखें कि बेंडिंग मोमेंट ने अपने साइंस और नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज किया हुआ है। तो इधर हमारे पास हमारे पास बेंडिंग मोमेंट्स 0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमने फाइंड करना है कि कितने डिस्टेंस पर है सपोर्ट से। ठीक है, इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर कहा जाता है, इस पॉइंट को जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो हम इसको हमने फाइंड करने, तो हमने एक लाइन ड्रा करनी। ठीक है, यहाँ हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, तो इस डिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये हम एक्स करेंगे, ये हमारे पास एक्स है, ये एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल ए है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो ये x हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अब ये करना है कि इसके बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो x डिवाइड बाय 2, और इसके बेस 4 माइनस एक्स डिवाइड बाय 12.70, तो परपेंडिकुलर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 0.558। अब इसको इंच में कन्वर्ट करें, तो इंच में किस तरह कन्वर्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई बाय 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 तो हमारे पास हो जाएगा 6.5 इंच। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह हमारे पास इंच में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, हमारे पास ये इस सपोर्ट से ये पॉइंट है 6.5 इंच। ठीक है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ठीक है, तो P is 6.5 इंच अवे फ्रॉम सपोर्ट B, देयर आर 0 बेंडिंग मोमेंट। तो ठीक है, हमारे पास इस हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल फ्लेक्चर को फाइंड किया कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इंशाल्लाह हम एक न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स हमने पहले कैंटिलीवर बीम की किया था, फिर सिंपली सपोर्टेड की, फिर और हैंगिंग बीम की। तो इंशाल्लाह हम एक और बीम भी स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिस तरह भी प्रॉब्लम हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।